नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 सालों में एफआरए के तहत 3,327 मामले मंजूर किए गए हैं। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में विधायक आशीष बुटेल के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि एफआरए एक्ट 2006 पूर्व यूपीए सरकार का एक क्रांतिकारी कानून है, लेकिन हिमाचल में इस कानून का अभी तक पूरा सदुपयोग नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एफआरए के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अप्रैल महीने में पंचायती राज प्रतिनिधियों की एक राज्य स्तरीय वर्कशॉप करने जा रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के हित में इस कानून को लागू करेगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकारों ने हमेशा ही इस कानून को ठंडे बस्ते में डाले रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसी संबंध में विधायक अनुराधा राणा के प्रतिपूरक सवाल पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि एफआरए के तहत 52 मामले स्वीकृत किए गए हैं। विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यदि एसआईडीसी में काम करने में किसी ठेकेदार की कोताही पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि गत 2 वर्षों में एसआईडीसी द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में 616 टेंडर आवंटित किए गए। इनमें से 242 का कार्य प्रगति पर है, जबकि 374 का कार्य पूरा कर लिया गया है। विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय 7 पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अरसा पहले तक चंबा में भी एक पासपोर्ट सेवा केंद्र था, लेकिन इसे कांगड़ा स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चंबा में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का मामला केंद्र सरकार से उठाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत ब्राइडल पाथ बनाने के लिए 36 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई थी, लेकिन ये राशि किन्हीं कारणों से जारी नहीं की जा सकी और अब इस वित्त वर्ष में ये राशि जारी किए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नमामि गंगे योजना के तहत सरकार केंद्र से आई राशि को खर्च करने के लिए उपायुक्त सिरमौर को निर्देश देगी। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि उनके एरिया में नमामि गंगे योजना के तहत केंद्र सरकार ने 29 करोड़ 92 लाख रुपए दिए हैं, जिस पर जल्द काम करने का आश्वासन मिला। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति का एक डिवीजन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र और ग्रामीण विकास में सरकार संस्थानों का युक्तिकरण कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य के हित में जहां भी संस्थान खोलने की जरूरत होगी वहां खोलेंगे, लेकिन अंधे तरीके से संपदा को नहीं लुटाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में भाजपा ने आज शिमला स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित विधायक दल ने मामले की सीबीआई जांच और एचपीपीसीएल की 2 वर्ष की गतिविधियों की जांच की मांग राज्यपाल के समक्ष रखी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चीफ इंजीनियर की मौत के बाद परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी और उच्च अधिकारियों पर गलत काम करवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की भी मांग की थी, जिसमें एक को ही निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में भी इस मामले को उठाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो सके। जो विमल नेगी चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल जिनकी मृत्यु हुई है, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और पूरा विधायक दल, हमने राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन दिया जिसमें परिवार की ओर से जो आग्रह किया था उसका भी हमने जिक्र किया कि सीबीआई की जांच मांगते हैं, सीबीआई जांच। और उसके साथ साथ में जो फैक्ट्स हैं, जो बातें सुनने को आ रही हैं, जो गलत काम के लिए दबाव, इन सारी बातों को लेकर के हमने राज्यपाल महोदय जी के सामने अपनी बात कही है और उनसे आग्रह किया है कि आप अपने कार्यालय का प्रभाव इस सारी चीज के लिए
ये सुनिश्चित करे कि भी इसमें फेयर जांच हो और परिवार के लोगों का जिस प्रकार का मानना है उसके अनुरूप जो हो उनको संतोष हो सके इन्वेस्टिगेशन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।